क्या जम्मू फाइल्स के आने के बाद एक बार दोबारा से नेताओं को तकलीफ होने वाली है? क्या वो नेता जम्मू के होंगे या कश्मीर के? परेशानी जो उमर साहब को हो रही है कश्मीर फाइल से, पहली बात वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी उस समय रिज़ाइन दे गए थे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो क्या एक दिन में हो गया ये सब कुछ? मुझे एक चीज़ बताइए, जिन कश्मीर के नेताओं को कश्मीर फाइल से प्रॉब्लम हो रही है, पहले मैं महबूबा मुफ्ती जी से स्टार्ट करता हूँ। महबूबा मुफ्ती जी के भाई का नाम पता आपको क्या है? तसद्दुक हुसैन मुफ्ती। आप जानते हो वो कौन है? सिनेमेटोग्राफर हैं। उन्होंने एक फ्लॉप फिल्म बनाई थी ओमकारा, जिसके वो डीओपी थे। तो क्यों महबूबा मुफ्ती मैडम के जो भाई हैं वो कश्मीर की कोई सच लेके आते सामने? अगर वो कह रहे हैं कि कश्मीर के मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी गलत हुआ है तो वो क्यों नहीं लेके आते? उनको किसी ने रोका है फिल्म बनाने से? अब बात आती है जम्मू फाइल्स की। मुझे पता है इससे भी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जब हम बताएंगे किश्तवाड़ में हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, परेशानी तो होगी, परेशानी होने वाली है। थोड़ी सी परेशानी बचा के रखें कश्मीर फाइल जो हो रही है, क्योंकि जम्मू फाइल से इससे डबल परेशानी होने वाली है। जम्मू फाइल से इससे डबल परेशानी होने वाली है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता दूं, विक्रम जी और मैं और आदित्य जी छिटे सिंह पूरा के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो दिखा रहे हैं वो हमसे कोई चूक ना हो जाए, हल्की सी चूक होगी तो वो हमारे एंटी भी जा सकती है वो चीज़। तो बड़ा ही जो प्री वर्क है वो काफ़ी ज़रूरी है। मतलब जैसे अब जम्मू फॉरबिडन आर्काइव्स हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो विक्रम भैया जिन्होंने इसका ताना बाना जो बुनना है, पूरी लिखनी है, उसके पीछे रिसर्च जो करनी है, उसमें आशीष जी, मैंने, विक्रम सर और भी जो हमारी टीम है, सबसे पहले हमारा जो मेन काम है वो है रिसर्च का। ऑलमोस्ट हम लोग उसमें लगे हुए हैं। इंसानियत जिसमें डोगरियात नंबर 1 पे है। जम्मू की जो इंसानियत है और जो डोगरियात है उसका तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा बेड़ा गर्क है। और बेड़ा गर्क 1947 ऑनवर्ड से। रिफ्यूजीज़ की बात आप कर लीजिए, कैसे कहाँ से आए, किस तरह से बसे, कब उनको जाकर राइट्स मिले और कितने मिले। कस्टोडियंस की हादसों में दफन इस सरजमीन पर खिंची एक लकीर, लहू लुहान, इतिहास के पन्नों में अंकित जम्मू की तकदीर। मेरी, आपकी, हमारी नजर से दस्तावेज रेडी हैं। मैं भी तैयार हूं। तो फिर शुरू करते हैं। जम्मू, द फॉरबिडन आर्काइव्स। जिस तरीके से हमने आपको सुबह बताया था, हमने कन्वर्सेशन की थी आने वाली एक मूवी की, जम्मू फाइल्स, और द कश्मीर फाइल्स मूवी जब आई थी, बहुत से कश्मीर के नेताओं को तकलीफ़ हुई थी, आज भी हो रही है, कहीं कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या जम्मू फाइल्स के आने के बाद एक बार दोबारा से नेताओं को तकलीफ़ होने वाली है? क्या वो नेता जम्मू के होंगे या कश्मीर के? आशीष जी, कश्मीर फाइल से तो बड़े लोगों को तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि कश्मीर फाइल में एक किस्म का एक नाम नहीं लिया, लेकिन खुल के बता दिया कौन क्या करके गया है और 1990 में क्या हुआ था। ये जम्मू फाइल्स के बाद भी कुछ होने वाला है सर? मुझे एक चीज़ बताइए, जिन कश्मीर के नेताओं को कश्मीर फाइल से प्रॉब्लम हो रही है, पहले मैं महबूबा मुफ्ती जी से स्टार्ट करता हूँ। महबूबा मुफ्ती जी के भाई का नाम पता आपको क्या है? तसद्दुक हुसैन मुफ्ती। आप जानते हो वो कौन है? सिनेमेटोग्राफर हैं। उन्होंने एक फ्लॉप फिल्म बनाई थी ओमकारा, जिसके वो डीओपी थे। तो क्यों महबूबा मुफ्ती मैडम के जो भाई हैं
वो कश्मीर की कोई सच लेके आते सामने। अगर वो कह रहे हैं कि कश्मीर के मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी गलत हुआ है तो वो क्यों नहीं लेके आते? उनको किसी ने रोका है फिल्म बनाने से? किसी ने नहीं रोका ना। पहली बार हिंदुओं की बात करने के लिए एक डायरेक्टर सामने आता है तो परेशानी। आमिर खान, सलमान खान कहाँ है? ये फरहान अख्तर करें ना, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बनाते फिल्म? किसी ने रोका है? किसी ने ना रोका। पहली परेशानी तो इनकी जो है उसका जवाब मिल गया। दूसरी परेशानी जो उमर साहब को हो रही है कश्मीर फाइल से, पहली बात वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी उस समय रिज़ाइन दे गए थे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो क्या एक दिन में हो गया ये सब कुछ? 19 तारीख को कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहाँ से धक्के मार के निकाला गया, 18 तारीख को वो रिज़ाइन देते हैं। तो क्या एक दिन में हो गया? 24 घंटे में आतंकवादी आ गए, उन्होंने गोलियाँ चला दी, पोस्टर लगा दिए, वहाँ पर बड़े बड़े जो उनकी जगहें हैं लाउड स्पीकर पे इन्होंने बोल दिया, एक दिन में हो गया? ये तो पिछले कई सालों से चल रहा था ना। तो तब वो चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। इस फिल्म के अंदर बड़ा अच्छा एक डायलॉग है, चीफ मिनिस्टर साहब को बॉलीवुड की एक्टरों को मोटरसाइकिल पे झूला दिलवाने से टाइम मिले तो वो कश्मीर के बारे में सोचे ना। आपको पता है कौन सी बॉलीवुड की एक्ट्रेस आती थी कश्मीर में जिनको वो मोटरसाइकिल पे घुमाते थे? यजदी मोटरसाइकिल था, राजदूत था। बस वो आप जानते ही हो कौन सी हीरोइन आती थी और क्या क्या वहाँ पर मोटरसाइकिल पे घूमा जाता था। अब बात आती है जम्मू फाइल्स की। मुझे पता है इससे भी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जब हम बताएंगे किश्तवाड़ में हिंदुओं की दुकानें जलाई गई तो परेशानी तो होगी। हम ये भी दिखाएंगे कि किश्तवाड़ के अंदर जब आर्मी के पिकेट्स वहाँ पर लगाई हुई थी तो कौन सा नेता पीडीपी का वहाँ पर उसने प्रोटेस्ट किया था आर्मी के आगे खड़े होकर कि भाई यहाँ से इनको हटाया जाए। हम ये भी दिखाएंगे। हम ये भी दिखाएंगे कि जहाँ पर जब अमरनाथ लैंड एजिटेशन हुआ था तो किसने कहा था 1 इंच ज़मीन नहीं दी जाएगी? किसने कहा था? उस समय के चीफ मिनिस्टर ने कहा था। ये भी दिखाएंगे। तो हम ये भी दिखाएंगे, दिक्कतें उनके लिए बढ़ने ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से रघुनाथ मंदिर जो एक इतना बड़ा हमारा एक आर्किटेक्चर है, हमारी हेरिटेज है, उसको किस तरह से तबाह करने के लिए टेररिस्ट अंदर गोलियां चलाने शुरू हो गए थे। हम ये भी दिखाएंगे कि मुबारक मंडी जो कि एक क्या मुबारक मंडी की जो ईंटें हैं वो एक हेरिटेज नहीं है, वो एक खजाना नहीं है, तबाह होने दिया। क्यों तबाह होने दिया? राजस्थान में तो ऐसा नहीं हुआ, वो धरोहरें आज भी जिंदा कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। हिंदुओं की चीज़ों को तबाह करने का यहाँ पर जो है पूरी तरह से काम किया गया। यहाँ के फोर्ट्स के अंदर नशेड़ी लड़कों को अंदर घुसा घुसा के नशा करवाया जाता है, उसके ऊपर आज तक क्यों नहीं बात हुई? हम ये भी दिखाएंगे। इसमें सिर्फ बात ये नहीं होगी कि भाई सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, इसके अंदर हम ये भी दिखाएंगे कि किन किन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। हम ये भी दिखाएंगे कि इस तरह से जम्मू का जो मुस्लिम गुज्जर और पहाड़ी है उसको कश्मीर के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो उनको जो है अपने साथ एक समान नहीं रखते। हम ये भी दिखाएंगे कैसे गुज्जरों को जो है यहाँ पर जो है उस तरीके से एक अपने तरीके से नहीं लिया जाता जिस तरह से बाकी कश्मीर के कश्मीरी जो है, कश्मीर के जो कश्मीरी हैं जो लीडर्स हैं वो कभी जम्मू के गुज्जरों को समझते ही कुछ नहीं है। हम ये भी दिखाएंगे क्या ये अत्याचार नहीं था? क्या ये अत्याचार नहीं था? पहाड़ियों के बारे में सोचा नहीं गया उनको उनको जो शेड्यूल ट्राइब जो उनका वो है स्टेटस है वो नहीं दिया गया? क्या ये जेनोसाइड नहीं है? बिल्कुल, ये सब कुछ दिखाएंगे। परेशानी होने वाली है, थोड़ी सी परेशानी बचा के रखें कश्मीर फाइल जो हो रही है, क्योंकि जम्मू फाइल से इससे डबल परेशानी होने वाली है। जम्मू फाइल से इससे डबल परेशानी होने वाली है। और आदित्य जी से बात करते हैं। आदित्य जी, ये मुद्दे नहीं हैं जिन पर बात हो रही है, ये सच्चाई है और इन सच्चाइयों को दबाकर मुद्दे बनाया गया। कुछ सरकारों के बड़े बड़े लीडरों ने, जो भी सरकारें पहले रही हैं, आज जब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद इतने लोगों को शायद देश भर में नहीं पता होगा कि 370 और 35 के क्यों तोड़ना ज़रूरी है। कश्मीर टॉक मूवी के बाद 1990 से जो मांग थी वो भी कई जनरेशन को पता लगा होगा। मैं फिर वहीं पे आऊँगा जिससे मैंने सुबह बात की थी आपसे। 2 पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ कलाकार भी हैं। इन दोनों के साथ जब तालमेल बिठा के एक टीम वर्क होता है तो किन चीज़ों पर सोच विचार किया जाता है? जैसे इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया, आने वाले समय में क्या इस तरह के आपको लगता है कि चैलेंजिंग भी होते हैं इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं? देखिए राहुल जी, चैलेंजिंग तो हर प्रोजेक्ट रहता ही है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम कुछ जो दिखा रहे हैं हमसे कुछ चूक ना हो जाए। हल्की सी चूक हो गई तो वो हमारे एंटी भी जा सकती है वो चीज़। तो बड़ा ही जो प्री वर्क है वो काफ़ी ज़रूरी है। मतलब जैसे अब जम्मू फॉरबिडन आर्काइव्स हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो विक्रम भैया जिन्होंने इसका ताना बाना जो बुनना है पूरी लिखनी है, उसके पीछे रिसर्च जो करनी है उसमें आशीष जी, मैंने, विक्रम सर और भी जो हमारी टीम है, सबसे पहले हमारा जो मेन काम है वो है रिसर्च का।
ऑलमोस्ट हम लोग उसमें लगे हुए हैं, और कुछ जो मुद्दे हैं जो हमारी जैसे हेरिटेज हैं या कुछ हैं, वो ऑलमोस्ट हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे वो लाइन अप हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी वो उसके भी आपके सामने, लोगों के सामने वो चीज़ हम लेके आने वाले हैं। तो जो प्री वर्क जैसे मैंने बोला कि बड़ा ज़रूरी है करना, और बाकी देखते हैं अब लोग किस तरह से उसको ग्रैस्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा 5 अगस्त के बाद जब से बात की आपने, काफ़ी देर से हम लोग जम्मू की बात आशीष भैया भी उठाते रहे हैं, विक्रम भैया भी लिखते रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई खुल के बोल नहीं पाता था। मुझे नहीं समझ में आया क्यों। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो खैर इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूं, आप जानते हैं मैं कैमरे के पीछे रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों आगे आना हिचकिचाते थे कि पता नहीं हम आगे आएँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती। जब कोई इंसान सच बोलने वाला सामने सच्चाई बोलता है तो कहता है भाई इस सच्चे इंसान से हम क्या बात करें, ये आजकल की बनावटी दुनिया जैसा नहीं बना हुआ। वही बात मैं बोल रहा हूँ ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक जैसे एक रेवोल्यूशन सा आ गया हुआ है, हर बंदा चाहता है अपनी बात करना चाहता है। अब जैसे जम्मू की बात आशीष भैया कर रहे हैं, विक्रम भैया कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कॉमन मैन भी चाहता है, जैसे आप कमेंट पढ़ेंगे कुछ करेंगे तो कॉमन मैन भी चाहता है कि हमारी भी बात हो जम्मू की। हमेशा जैसे हम बाहर मुंबई वगैरह में शूट करने जाते हैं या प्लेस करने गए, हम दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, जिनको नहीं पता जम्मू के यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में, उनके दिमाग में सिर्फ वही है कि कश्मीर। लखनपुर क्रॉस करते ही बोलते हैं कि बर्फ़ पड़ रही होगी या टेररिस्ट होंगे, ये होगा। उनको जम्मू का पता ही नहीं है। जैसे भैया ने कहा टाकरी भाषा का नहीं पता उनको, जम्मू की जो अपनी हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह जी के बारे में नहीं पता उनको। इतनी हमारे बनी बसोली वाली साइड चले जाओ, बसोली आर्ट पेंटिंग इतनी फेमस है, उसके बारे में नहीं लोगों को पता, जम्मू के लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन अब एक किस्म से रेवोल्यूशन सा आ गया है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ कोई बने, डॉक्यूमेंटेशन हो उस चीज़ की, ताकि आने वाले 100 साल के बाद भी अगर कोई जानना चाहे कि हाँ उस मतलब हमारा हिस्ट्री क्या है, तो वो हमारी फ़िल्म या कोई और बंदा बनाए फ़िल्म, वो फ़िल्म निकाल के देखे कि ये चीज़ थी हमारे पहले, जिन्होंने एक रिकॉर्ड हमने मतलब सहेज के रख दिया हुआ है, जो अभी तक मिसिंग लग रहा है मुझे। तो वो मिसिंग लग रहा है अभी तक। विक्रम जी आपके पास आते हैं, आप थिएटर से जुड़े हुए इंसान हैं और डायरेक्शन भी आप करते हो, एक्टिंग भी आप करते हो। वो भी एक मंच है जहाँ तक आवाज़ दूर दूर तक जाती है, लेकिन आपको लगता है कि कोशिशें और हर संभव प्रयास हर तरफ से किए जा रहे हैं। थिएटर्स में भी काफ़ी प्लेस आपने किए होंगे। अब जिस तरीके से आदित्य भानु जी ने भी कहा कि अब वो रेवोल्यूशन, वो क्रांति आ गई, घर बैठे जो कमेंट भी करते हैं ना, उनमें वो जोश दिखता है। जी हाँ, अब वो समय आ चुका है जो इन चीज़ों पर भी फिल्में बननी चाहिए, इन मुद्दों पर फिल्में बननी चाहिए जो आज से पहले किसी ने जिक्र नहीं किया। आने वाले समय में जम्मू फाइल्स तो आप लेकर आ रहे हो, और क्या उस फाइल में लोगों के मसले और मिसालों की बात होंगी? एग्जाम्पल तौर पर जिस तरीके से आशीष कोहली जी रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पर बात की जाती है बीएसएफ सीएसएफ वालों की, वहाँ पर बात की जाती है नौकरियों की, डेली वेजेस की, एसपीओस की। क्या इन पर भी आने वाले समय में आपकी टीम कुछ लेकर आएगी? मैं आपको वही बताने वाला हूँ राहुल जी की जैसे आशीष जी जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा वॉच्ड जर्नलिस्ट जो है वो आशीष है, अगर देखा जाए तो आशीष जी हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुद्दा है जो आशीष जी ने रिपोर्ट ना किया हो। जैसे आपने इन लोगों के बारे में बात की, उनकी रिपोर्टिंग्स के ऊपर उन्होंने, इनके पास जो फीडबैक जो है, वो जो इनके पास फीडबैक है ना, वो मेरे पास एक ख़जाना आ जाएगा। आप समझे ना? राइट। वो मेरे पास एक ख़जाना आ जाएगा कि मेरे पास एक लिखने के लिए, उसको एक कहानी में गढ़ने के लिए वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर इनके पास पूरे के पूरे डिटेल्स हैं लोगों की, ठीक है, वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। रोज़ मैं इनके देखता हूँ कि 24/7 इनके फ़ोन चलते रहते हैं, इनको कोई कह रहा है कि ऐसे बात ऐसे, तो हमारे पास काफ़ी वेरीगेटेड डिटेल्स आ जाएंगी इस बारे में, मतलब इन चीज़ों को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है राहुल जी की, जैसे इन्होंने आदित्य जी ने भी बोला और आशीष जी ने भी बोला कि वक्त आ गया। अब देखिए बात यह है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ठीक है, कल को आपकी गवर्नमेंट भी आनी है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का राज है, कल को पॉपुलर गवर्नमेंट का राज आएगा, वो अपनी जगह रहा। लेकिन उसके बीच में मैं कहूँगा जो जम्मू की इंसानियत, जिसमें डोगरियात नंबर 1 पे है, जम्मू की जो इंसानियत है और जो डोगरियात है, उसका तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा बेड़ा गर्क है। बिल्कुल। और बेड़ा गर्क 1947 ऑनवर्ड्स है। रिफ्यूजीज़ की बात आप कर लीजिए, कैसे कहाँ से आए, किस तरह से बसे, कब उनको जाके राइट्स मिले और कितने मिले। कस्टोडियंस की बात कर लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी बेचारों की उनकी बात कर लीजिए आप सब, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं था, कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है, आज से 47 में भी मुद्दा नहीं था। वो पाकिस्तान का और कश्मीर, हिंदुस्तान का जब डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, वहाँ पे LOC बन गई, वहाँ पे IB बन गई, बात ख़त्म हो गई। आपने समझा? और
जो पुराने प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने तो ये बोला था कि घिसते 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 घिस जाएगी। यहाँ के लीडरों ने नहीं घिसने दी, सेंटर ने कभी परवाह नहीं की। ठीक है ना। आप देखिए 70 साल से कांग्रेस का राज रहा, वो घिसने देनी थी ना, नेहरू जी थे ना, तो घिसने देनी थी। उन्होंने तो उसको और बट मारते रहे, उसको और मोटा करते गए। वो तो आप शुक्र मनाइए अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट में वो बात खत्म हो गई। और आज देखिए जैसे ही वो बात खत्म हुई है, कितनी वॉइसेस जो दबी हुई थी। कश्मीर फाइल्स तो एक सब आपके सामने आया ना सच लेके, उसके अलावा इतने सच यहाँ पे सिमर कर रहे हैं, बुलबुला रहे हैं कि जिनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं उम्मीद ये करूँगा कि सपोर्ट की बात करूँगा कि देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देनी है, दीजिए, नहीं देनी नहीं दीजिए, कहीं से भी, उसकी मैं बात ही करूँगा। लेकिन हमें मॉरल सपोर्ट, होलिस्टिक सपोर्ट जो है हमें अपने लोगों से चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके चैनल से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डोगरों से, और हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, उन डोगरों में मुसलमान भी हैं, उन डोगरों में हिंदू भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हैं जो जम्मू के हैं। प्लीज़ इस चीज़ को अपने से अलग मत समझिए। जैसे आशीष जी ने बात की, गुज्जर हैं वहाँ के, ठीक है, मैं उनको डोगरा ही समझता हूँ। हमारे जम्मू, हाँ, जम्मू प्रोविंस के गुज्जर हैं ना, बेशक वो मुस्लिम हैं, बेशक वो ईसाई हैं, सिख हैं, लेकिन हम सब इंसानियत में, डोगरियत में बैठे हैं ना जम्मू में। ठीक है, अपने आप को हमसे अलग मत समझिए, हमको अलग मत कीजिए अपने आप से। अगर आप हमें अलग करेंगे, हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। तो सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। प्लीज़ मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये जो फॉरबिडन आर्काइव्स है, ये हमारी प्रॉपर्टी। हाँ, नाम देने पड़ते हैं, विक्रम शर्मा, आशीष कोहली प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन हाउस देना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टर कोई होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं पूरी मूवी को, राइटर होता है, कंसेप्ट बनाने वाला होता है, एक्ट करने वाले लोग होते हैं बीच में, और आप सब जानते हैं, फिल्में सब देखते हैं, उसमें कितने कितने लोग शामिल थे। बट ये मत समझिए कि हमारी यहाँ पर तक लिमिटेड चीज़ है, ये पूरे जम्मू की बात है। जुड़ जाइए इसके साथ, एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद देखिए कि हम किस राह पे, आप ही हमें सही राह पे लेके जाएंगे। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ये जो जम्मू, अब मैं इसको फाइल्स बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर फाइल्स काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। जो हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर हम नौकरियों की बात करने नहीं आ रहे हैं। क्लियर कर दूं मैं, इसके अंदर कोई नौकरी, कोई ज़मीनों की बात नहीं होगी। इसके अंदर बात वो होगी जो आज तक बात नहीं हुई, ठीक है। जिनको नौकरियों की बात करनी है, ज़मीनों की बात करनी है, अपने बाकी 370 की बात करनी है, वो हम खबरों में डिस्कस करेंगे। इस फिल्म के अंदर बात होगी मुबारक मंडी की। जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं, उन्होंने कितनी बार मुबारक मंडी की बात की। जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं, वो कितनी बार अपने परिवार को मुबारक मंडी लेकर गए। जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं, जो आपके बीच में आकर प्रोपोगेंडा करते हैं, उन्होंने कितनी बार जम्मू की बात की। इसमें बात होगी प्योरली जम्मू के उन इश्यूज़ की जिनके बारे में बात नहीं हुई। किसने आज तक जो पूरी की पूरी बस को मार दिया, शादी की बस को, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया? आप कितने कवर करते हैं प्रोटेस्ट? एक भी प्रोटेस्ट हुआ आज तक? नहीं हुआ ना। ये बात होगी इसके अंदर वो बात होगी जो बात आज तक किसी ने टच नहीं की। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं सबको, जो लोग इस समय ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो जेनोसाइड हुआ था, उसके अंदर हमारे सिख भाइयों का भी जेनोसाइड हुआ था, बिल्कुल सही है। मैं उनके साथ, मैंने कल भी पोस्ट किया था, 22 साल हो गए हैं इस बात को भी, छिटे सिंहपुरा को। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता दूं, विक्रम जी और मैं और आदित्य जी छिटे सिंहपुरा के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मेरे सिख भाई बहनों को जिन्होंने वहाँ पर, जिनकी शहीदी हुई है वहाँ पर, उनको श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। इसलिए मेरे सिख भाई बहनों, हमें बस सपोर्ट करो। छिटे सिंहपुरा लेकर भी हम आ रहे हैं, और छिटे सिंहपुरा के अंदर क्या कुछ आतंकवादियों ने हमारे सिख भाई बहनों के साथ किया, वो सब स्पष्ट करेंगे। और उसके अंदर ये भी बताएंगे कि कितना त्रासदी हुई हमारे सिख परिवारों के साथ। और इसके साथ साथ ठीक 6 महीने पहले सिख 2 बच्चियों को कन्वर्ट करने की भी कोशिश की थी कश्मीर के तराल इलाके में, वो भी लेकर आएंगे सामने। तो इसलिए सपोर्ट करें, साथ दें। नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं हम फिल्मों में, हम फिल्मों में वो बात करेंगे जो आज तक किसी ने टच नहीं किया। उसमें डोगरियत भी है, और जब हम डोगरियत की बात करते हैं तो उसमें हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। इसलिए अपने आप को डोगरियत से अलग मत समझिए। गुज्जर बकरवाल भी आते हैं और पहाड़ी भी आते हैं। इसलिए उन सब की बात होगी इन जम्मू द फॉरबिडन आर्काइव्स में। ये बहुत अच्छी बात नहीं बोली। जाते जाते आदित्य जी, आप तीनों से, क्योंकि एक ना, जैसे कोई हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं,
स्पॉन्सर्स लैक होते हैं। लेकिन जब कुछ इस तरह के आशाने हमें मिल जाते हैं, चाहे वो फंक्शन रिलीज़ करने के लिए या फिर बैठ के बातचीत करने के लिए, कैसा लगा आपको यहाँ का एमबीएस द फैट डक में आकर? बहुत अच्छा लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ रोक रहा हूँ। आपने स्पॉन्सर्स की बात की ना, तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। कश्मीर फाइल्स को बनाने में 20 करोड़ रुपया लगा। आज 200 करोड़ का बिजनेस किया उस फिल्म ने। ये 200 करोड़ पैसे नहीं है, ये 200 करोड़ लोगों को यूनाइट किया है। हमें इस फिल्म में चाहे 1 रुपया लगे या 1 करोड़ रुपए लगे, लेकिन हम इसके अंदर पूरा जम्मू कश्मीर यूनाइट करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और इनका ही कंटिन्यू करता हूँ मैं बात। हम नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, इसलिए शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये चलो ये रही अलग बात, मैं एक और बात इसमें ऐड कर देता हूँ जम्मू के कल्चर को लेके। वो भी काफ़ी देर से पीछे पीछे होता जा रहा है, चाहे वो जम्मू दूरदर्शन की बात करूँ या मैं हमारी JNK अकेडमी की बात करूँ। सर अकेडमी में जम्मू का कोई आदमी नहीं आया आज तक डायरेक्टर, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। क्यों नहीं आया? एक डायरेक्टर आए थे काफ़ी पहले, लेकिन वो भी अब बस एक डायरेक्टर तो क्यों नहीं? तो वो भी काफ़ी पीछे पीछे होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू की इंडस्ट्री जो कहते सारे हैं कि हम कुछ बनाएंगे, लेकिन 1-2 प्रोजेक्ट के बाद वो भी ढीले पड़ जाता है क्योंकि लोगों को सपोर्ट नहीं होता। गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें मिले या ना मिले, लेकिन लोगों का सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। जम्मू में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होनी चाहिए। हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, लोकेशन से लेके आर्टिस्ट तक, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हर चीज़ अवेलेबल है जम्मू में। बाहर से आके आर्टिस्ट यहाँ काम करते हैं, डायरेक्टर्स बाहर आके यहाँ शूट करते हैं। यहाँ वाले सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो काम मिलेगा। यहाँ रह के इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। सपोर्ट करो एक दूसरे को, किसी का प्रोजेक्ट आता है उसको सपोर्ट करो, उसको बताओ, उसकी गलतियाँ बताओ ताकि वो और ग्रो करे। क्रिटिसाइज मत करो उसको कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। छोटी सी बात ऐड करूंगा इसके अंदर। हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से जम्मू के आर्टिस्टों को पीछे करके पंजाब इंडस्ट्री के आर्टिस्टों को यहाँ पर लाकर कार्यक्रम कराए जाते हैं, और हमारे ही टैक्स पेयर्स का पैसा पंजाब के आर्टिस्टों को दिया जाता है, जम्मू के आर्टिस्टों को नहीं दिया जाता। क्या हमारे पास आदित्य भानु जैसे आर्टिस्ट नहीं है? क्या हमारे पास विक्रम शर्मा जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट नहीं है? क्या कुसुम टिक्कू जी नहीं है? क्या सपना सोनी जी नहीं है? क्या राहुल शर्मा जी नहीं है जिन्होंने गीटियाँ बनाई? क्या पंकज खजूरिया जी नहीं है? इतने सारे नाम हैं हमारे पास, तो फिर भी हम लोग बाहर से लाते हैं। आमिर खान को ले आए यहाँ पर फिल्म पॉलिसी के लिए। आमिर खान ने तो एक फिल्म बनानी है यहाँ पर और गवर्नर साहब से पूरी मदद लेकर चले जाना है। क्या आमिर खान अपनी फिल्मों में हमारे जम्मू के लोगों को लेंगे? कभी नहीं लेंगे। ये बात भी होगी जम्मू द फॉरगेटन आर्काइव्स में। क्या बात, क्या बात। एंड में बात ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आशीष जी ने भी बोल दिया, आदित्य जी ने भी बोल दिया कि ये सब कुछ जो है हम दिखाएंगे इसके बीच में, और ज़रूरत भी है। अब मतलब इसके पीछे रुकेंगे नहीं। अब मैं क्या इसमें एंड करना चाहता हूँ, छोटी बात से एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। हुआ ये था कि जैसे आशीष जी के साथ मिलके, आदित्य जी के साथ मिलके तो बात की थी एक फ़िल्म बनाने की, एक कंसेप्ट लेकर आए थे। तो वो कंसेप्ट को हमको डेवलप करने में ही 3-4 महीने लग गए, जिसका नाम था शराब। आपने आज इनके अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंटली मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें किसी OTT की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बड़े क्लियर हैं इस बारे में, क्योंकि हमको अभी किसी OTT की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक OTT है, वो है आशीष कोहली का जो YouTube चैनल है, वो हमारे लिए OTT है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जम्मू के लोगों को, इवन कश्मीर के भी कुछ लोग जो नेशनलिस्ट हैं, जो कश्मीर के नेशनलिस्ट हैं, वो आशीष कोहली को अपना उतना ही प्यार देते हैं जितने जम्मू वाले लोग देते हैं। तो हमें उसकी OTT की ज़रूरत नहीं है। हमारी रीच जो है फिल्मों की वहाँ बहुत आगे तक जा रही है। आज नहीं तो कल बॉलीवुड वाला भी हमें देखेगा, डेफिनेटली देखेगा। जम्मू का जो सियासतदान है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी हमें देखेगा, समझेगा, पहचानेगा, पहचानना पड़ेगा उसको। मैंने आपसे ये छोटी बात इसलिए की कि हमने एक ना 3-4 महीने लगाकर एक प्रोजेक्ट को बात करनी शुरू की, जिसमें आशीष जी के साथ, आदित्य जी के साथ शराब। वो 3-4 महीने लग गए उसको आते, क्योंकि आप दिक्कतें वाली बात है ना, कैसे करें, कहाँ से कैमरा लाएं, कहाँ से वो करें, वो चीज़ें। वो हमने कहाँ से करके हमने वो चीज़ कर दी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। फिर उसके बाद हमने मित्तू की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। अभी एक तीसरी फिल्म अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, 3-4 दिन में उसका पोस्टर आ जाएगा, उसका भी हमें रिस्पॉन्स आगे मिल जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि अब बेशक हमको दिक्कतें आएँ या हमको कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे आप। अब पीछे हटना मतलब मुश्किल ही नहीं है, पीछे हटना ही नहीं है, सोच में ही नहीं है। एंड में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। हमारी टीम ये है, आदित्य जी हैं, आशीष जी हैं, तो बीच में रहना है मेन में, मैं इनके साथ हूँ। हमारी टीम में और भी लोग हैं, जैसे सपना जी, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सेगमेंट है हमारे इसके, सपना सोनी जी। वो बेसिकली बिजी हैं आजकल, कोई शूट चल रहा है, कोई प्रोग्राम है उनमें है, तो वो जुड़ नहीं पा रहे। रवि हैं, रवि शर्मा जी हैं, वो धनराज स्टूडियोज़ वाले, उन्होंने हमारे साथ बहुत जुड़ के काम किया है।
और आगे भी प्रोजेक्ट्स में वो हमारे साथ रहने वाले हैं। मतलब वो एक टीम है पूरी। रिसेंटली अभी सरदार साहब हैं हमारे अमरजीत सिंह जी, उनको हमने अभी रिसेंटली रिक्वेस्ट की थी कि सर ऐसे बात, उन्होंने इमीडिएटली विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, उनके पास बहुत बड़ा सेटअप है लगा हुआ, मतलब रिकॉर्डिंग फिल्म्स का Mark 4 कैमरा है उनके पास, बहुत कुछ है उनके पास। तो उन्होंने इमीडिएटली बाहें खोल दी कि आप जो चाहते हैं ले लीजिए। वैसे ही मैं थैंकफुल सपना जी का, रवि जी का, विक्रम मेहता छोटा बच्चा हमारे साथ है जो इस फिल्म में, और जो अभी फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसका DOP है, कैमरामैन है, VFX सब वो दे रहा है। और उसके अलावा हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और धन्यवाद मैं उन लोगों का करूँगा, जैसे मैंने पहले बोला कि कॉर्पोरेट सेक्टर छोटा कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे किसी का होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कुछ है, जैसे मैंने नाम ले लिया पहले 24 कैरेट ब्रदर्स ले लिया, देन होटल न्यू रेड रोज़ है नरवाल में, उन्हें हमें इनकी बहुत हेल्प मिली है। और हम आगे भी, अब जैसे आपने फैट डक की बात की है, फैट डक के लिए तो हम इनके पास आ ही जाएंगे, किसी वक्त भी आ जाएंगे, और अब तो हम हक से आएंगे इनके पास, ठीक है ना। तो यही हक हम अपने लोगों से चाहते हैं और उन लोगों से हम प्यार चाहते हैं कि वो हमें प्यार दें और हम उनसे अपना हक लें, और अपना हक क्या, उन्हीं का हक हम दिखाएं कि जम्मू में है क्या। बिल्कुल, जाने से पहले शीश कोहली जी, यहाँ का फैट डक का आपको एम्बियंस कैसा लगा और कैसा लगा यहाँ पर, फील क्या है? देखिए, मुझे जम्मू के हमारे जो लोग जब काम करते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चाहे रेस्टोरेंट छोटा सा हो, चाहे रेस्टोरेंट बहुत बड़ा हो, हमारे जम्मू के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और जैसे हम कहते हैं ना, जम्मू दे अस डोगरे लोग हाँ ते खंड मिठे लोग हाँ, तो मिगी तो कोई मना करता नहीं है। मैं जिथे भी जां सब लोग बुलाई लैंदे कि तुस आओ इत्थे। और बड़ा अच्छा लग्या कि इन्हें जेड़े तुहाडे इत्थे दे ओनर हैं उनका मैं धन्यवाद करांगा, शगुन जी और द फैट डक, लोग आन इत्थे और ज़रूर इत्थे आइए। देखो, आना खाली आना नहीं है, तुस आओ, खाओगे तो सही कुछ ना कुछ खाओ, लेकिन बड़ा अच्छा काम एक साढ़े जम्मू वाले जिन्ने भी लोग हैं उन्होंने पासे होएगा, एक फोटो खिंचनी इत्थे, सैल्फी लेइए ते इंदे पेज की स्टोरी च टैग करो। उहदे कन्नै केह् हुंदा है, ये जेह्ड़ा कम्म मैं आखा ना कि है, ये साढ़ा हैरीटेज है। अज द फैट डक गी 10 दिन होए दे ना, 10 साल बाद जिसले उनके अगे न्याणे हो जाने बच्चे, फिर उन्होंने देखना साडी स्टोरी, साढ़े पिता होरें भी स्टोरी पाई ही 10-20 साल पहले, देखो जी द फैट डक दी, अज असीं पा रहे हैं, तो वो मैमोरीज लिंक करदियां न, वो बनदी है आई जाइए हैरीटेज। जियां साडा केसी रेजिडेंसी होटल है ना, एक हैरीटेज है, चाहे कमर्शियल होटल है, लेकिन रेजिडेंसी रोड ऊपर एक होटल है, बड़ा अच्छा होटल है, सारे लोग जानते, रिवॉल्विंग होटल है, एक हैरीटेज बनता है, तो उसी रोड ऊपर है। तो उस रोड ऊपर आइए तो सेल्फी लो, इन्हें की टैग करो, ये लोग भी खुश होंगे कि भाई जम्मू के लोग सानू सपोर्ट करा दें। देखो, एक सपोर्ट तो है, इत्थे आइए तुम डिनर करो, लंच करो, पैसे देने वो तो ओके है, लेकिन एक ये जी सपोर्ट है ना, इसी मॉरल सपोर्ट आखते हैं। ये कन्नै केह् हुंदा, निक्के निक्के साढ़े जेह्ड़े युवा न वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, नौकरी नहीं होंदी है तो ये काम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी चीज़, जेह्ड़े भी लोकें द कश्मीर फाइल्स के बाद जेह्ड़ी जम्मू फाइल्स, जम्मू द फॉरबिडन आर्काइव्स जेह्ड़ा साढ़ा ट्रेलर आया, वो जरूर देखन, लाइक करन ते कमेंट सैक्शन ऊपर अपनी तरफों राय दिओ, केड़ा ऐसा मैसेकर है जेड़ा असी उस चीज़ और टच करचे, कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम चाहते हो अस वो ऐड करचे, क्योंकि ये बड़े सारे चैप्टर्स आने न, ये चैप्टर्स जिसले खुलने तो बड़े सारे लोगों की तकलीफ भी होनी है, तो फिर ये चैप्टर्स जेड़े जम्मू की हिस्टरी बननगे और जम्मू की जिहड़ी गल होएगी यूनाइटेड नेशन तो जम्मू की गल भी होएगी, तो डोडा मैसेकर की गल भी होएगी, कुलहांड की गल भी होएगी, तलवाड़ा की गल भी होएगी। बिल्कुल, तो रिव्यू जरूर दिओ। तुस दिते बानगु जी को चलने दिते जी, क्लोजिंग तो पहले द फैट डक के बारे में कुछ। फैट डक, मैं एक छोटी सी गल पहले, चलो हिंदी जगह मैं हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है, हिंदी में बात करता हूँ। जब मैं एंटर करने लगा था ना, तो एक टूरिस्ट कुछ आ रहे थे, वो क्रॉस कर रहे थे, तो उनको अचानक नज़र पड़ी, लिखा हुआ था फैट डक, तो वो रुक के देखने लगे कि क्या है, क्या कैसे है। उन्होंने अंदर देखा, इतनी देर में क्रॉस करके अंदर आ गया। जैसे इन्होंने बोला कि हेरिटेज जैसे बनता है, तो टूरिज्म जो हमारा टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्शन, साथ में ये टूरिज्म डिपार्टमेंट साथ में, उनका तो छोड़ो, वो तो नाम का ही अब पता है सबको, हमारा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, वो हमारा नहीं है। वहाँ पर आप जाकर देखिए कौन लोग आते हैं, बिल्कुल जम्मू का एक भी आदमी दिखता है, बिल्कुल ये भी दिखाएंगे जम्मू फाइल्स में कि TRC भी हमारा नहीं है। जैसे कोई इंग्लिश वर्ड होता है ना, उसमें स्टार्टिंग का वर्ड जैसे साइलेंट हो जाता है ना, वैसे जम्मू कश्मीर टूरिज्म में जम्मू साइलेंट हो चुका है इनके मुताबिक, तो वो उनको अब साइलेंट को हमने बाहर लाना है उसमें। बाकी फैट डक की बात कर रहा हूँ तो बड़ा अच्छा एम्बियंस, अच्छा लगा। टूरिस्ट तो यहाँ आते जाते उनकी नज़र तो पड़ती है, बाकी जम्मू के लोग जो हैं वो आएँ, बजाय दूर दूर जाने के, जो लोकल हैं यहाँ पे, जो जिन पे आप शाम को सैर करते करते भी आ सकते हो, वहाँ पे आओ। और जैसे कि आशीष मैंने बोला, फ़ोटो शोटो खिंचाओ, यहाँ पे स्टोरीज़ डालो, और
मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके ही जो है वो काम आगे बढ़ता है। और बाकी हम यहाँ आए हैं, हम खा पी के बताएंगे कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखीरली गल जोड़ना चाहना, मैं भी डोगरी च गल करना, ठीक है। मैं अखीरली जिसले मैं अंदर आया तो मैं दिखे, पहले नज़र पई नहीं है, मैं ये गोल गोल गोल, फिर मैं ध्यान करने मेरी नज़र पई, ये तो ड्रम कटोए दे ने, इन्हें ड्रमिंग कट्टी कुट्टी है, देखो कितना सोहना इनोवेटिव आइडिया जी। मैं पहले रीयूज रीसाइकल वाली गल की थी है, किन्ने सोहने इन्हें ड्रम ड्रुमियां लाए दे हैं। ये जिहदे उपर मैं बैठा जी, ये भी ड्रम है, ड्रम की कट्टे दा ओहदे विच मैं सीट 'च बैठा दा, और बड़ा सोहना इनोवेटिव आइडिया। मेरा भी आखना मतलब फैट डक जिहड़ा नवा कंसैप्ट लेइयै आया दा, तो ये बाद अस खान लगे दिक्खने खाने पीने च कैसा इंदा है वो सब कुछ। अच्छा एक गल अखीर च मैं जोड़ने वाला, बस हूँ इंटरव्यू बड़ा होई आ जी। आशीष होरें आख्या ना कि मी कोई मना नहीं करता है, असें बड़ा स्यापा, उत्थे भी एक दिक्कत है, सानूं स्यापा गया है। वो स्यापा केह् है भला कि अस कुतै जन्ने आं, त्रै जा दे आं, कुतै भुक्ख लगी दी, हाँ चल यार उत्थे खाइए, कुछ खाई जन्ने जाइए, वो ढाबे पर जन्ने आं। ते ओह् साढ़े कन्नै होया 3-4 बारी, उधर गए रुट्टी शुट्टी खाद्धी, अपनी जो पैसे पूसे देने बारी आई, मैं देना या देना नहीं, महाराज नहीं चीज़ ना, एक बारी शर्म, 2 बारी शर्म, 3, मैं ओह्दे बाद शीश होरें आखेआ, मैं महाराज तुस कल्ले जा करो तो सानू नहीं ले जा करो कन्नै, तुस नहीं तो उन्हें फ्री, अस करने के फ्री फंड च गए, ठीक है। वो दिक्कत सानू बड़ी आवा दी है, लोकें दा प्यार है। तो खैर जिन्हें दा कश्मीर फाइल्स दिखी है, बड़ी अच्छी गल है। 1990 च जो कुछ तुहें शायद इन्ना नहीं जानकारी हो, कई लोगों की उन्हें वो भी जानकारी, लेकिन जम्मू फाइल्स भी आने वाली है। और जम्मू फाइल्स ये जड़ी है ना रुकने वाली नहीं है, और ये ओकड़ी फाइल नहीं है कि कुते कोने च पई आ ते उत्थे धूल मिट्टी पौंदी रहो। हम एक चीज़ और दिखाएंगे कि यहाँ के पत्रकारों के साथ भी कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने जब नया नया पत्रकारिता शुरू की तो मेरे हाथ पे यहाँ पर महादेव लिखा है, तो मुझे कुछ पत्रकारों ने ये बोला, जो यहाँ के बड़े सीनियर पत्रकार हैं, कि तो भैया ये महादेव क्यों लिखा है तूने, ऐसे इससे ऐसा लगेगा कि तू खाली हिंदुओं की बात करता है। तो मैंने कहा भैया मैं तो हूँ हिंदू, तो मैं बात तो सबकी करता हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ, ये भी तो एक सच है। तो पत्रकारों को इस चीज़ से भी दबाने की कोशिश की गई है कश्मीर के इन्फ्लुएंस में आकर, कि भैया कश्मीर के पत्रकारों को अच्छा नहीं लगेगा एक पत्रकार ने यहाँ पर जो है अपने आप को एक हिंदू पोर्ट्रे कर रहा है। हम ये बात भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं देखिए जी पत्रकारिता का धर्म सिर्फ पत्रकारिता होता है, ठीक है मानते हैं, लेकिन अगर हिंदू हैं तो धर्म तो है ही है ना, धर्म थोड़ी छोड़ेंगे। मरेगा तो संस्कार तो होगा ही ना उसका। कर्म अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, और दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलते हैं। और हाँ, जल्दी ये अभी तो टीज़र आया है, जल्द आपको ये पूरे का पूरा जो है पिक्चर अभी बाकी है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। आप यूं ही देखते रहिए जेके पेरिस। और हाँ, जो अभी तक द फैट डक नहीं आए ज़रूर आइए और आके मज़ा कीजिए यहाँ का एम्बियंस का, सेल्फी ज़रूर लें और उसको स्टोरीज़ में टैग कीजिए, इनको टैग कीजिए द फैट डक को। और हम तो चलें फ़िलहाल खाने के लिए, और खाने के बाद जो है आपको स्वाद जो है वो यहाँ पर आकर चखना पड़ेगा। हम यहाँ से आपको भेजेंगे नहीं, यहाँ से नहीं भेजेंगे, आपको आना पड़ेगा। खैर देखते रहिए जेके पेरिस। मुझे दीजिए इजाज़त खास मेहमानों के साथ। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।